गोपियां कन्हैया को ढूंढती हैं, लेकिन कन्हैया का कहीं पता नहीं चला। चांद की चांदनी में गोपियों ने देखा एक जगह कन्हैया के चरण चिन्ह दिखाई दिए। कन्हैया के चरण चिन्ह दिखाई दिए। ध्यान से देखा तो कन्हैया के चरण चिन्हों के साथ एक गोपी के भी चरण चिन्ह दिखाई दिए। जब गोपियों ने ऐसा देखा तो मन में भाव प्रकट हुआ कि हो सकता है कन्हैया किसी एक गोपी को अपने साथ कहीं एकांत में ले गए हैं, और इस भाव से उन चरण चिन्हों को देखते 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 जो है गोपियां आगे बढ़ी, और बहुत दूर जाने के बाद क्या देखा कि एक गोपी बेसुध पड़ी हुई है। अब जैसे ही जलादि के शीतल छींटे लगाए गए, गोपी को चेतना हुई, और जैसे ही चेतना आई एक ही नाम कृष्ण 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 पुकार रही थी। गोपियों ने चारों तरफ से घेरा, उससे पूछने लगी कि क्या कन्हैया तुम्हारे साथ थे? उसने कहा हाँ मेरे साथ थे, लेकिन अब कहां गए? उस गोपी ने कहा मुझे पता नहीं, इस मझधार में छोड़कर के वो कहां चले गए, तुम्हारे साथ कैसे आए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये जो गोपी मिली है यहाँ पर, इस गोपी का भागवत के अंदर कोई नाम नहीं है, और न राधा रानी का पूरी भागवत में कहीं नाम है भाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि संतों का मानना है कि हो सकता है यही गोपी राधा रानी हो। बोली राधा रानी सरकार की। गोपी पूछने लगी कि बहन कन्हैया के साथ तुम कैसे आई, और कन्हैया तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? उस गोपी ने फड़फड़ाते हुए होठों से, बहती हुई अश्रुधारा से, कांपते हुए शरीर से गोपियों को वृतांत बताना प्रारंभ किया। कहने लगी जब रास रच रहा था, रास में नृत्य हो रहा था, उसी समय कन्हैया ने मेरा हाथ पकड़ा कि चलो कहीं एकांत में हम आपके साथ क्रीड़ा करेंगे और आज आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। मेरे मन में भी भाव जागृत हुआ कि कन्हैया सभी गोपियों को छोड़ करके मुझे एकांत में आनंद देना चाहते हैं। मैं इस भाव से कन्हैया के साथ चली, लेकिन कन्हैया मुझे घसीटते रहे। मैंने कई बार कहा कि कन्हैया बस और नहीं चला जाता, अब यहीं रुक जाइए। कन्हैया ने कहा गोपी थोड़ी और दूर चलो, यहाँ कोई आ जाएगा, और दूर ले आए। मैंने फिर कहा कि बस अब मुझसे नहीं चला जाता कन्हैया, बहुत दूर निकल गए, लेकिन कन्हैया मानने वाले नहीं थे। कन्हैया बार बार कहते रहे हमारी क्रीड़ा में कोई व्यवधान ना हो गोपी, थोड़ा और आगे निकल जाते हैं। मेरे मन में भाव आया योगेश्वर कहलाने वाले कृष्ण आज कामासक्त हो गए हैं। आज मैं अपनी इच्छा से कृष्ण को काम क्रीड़ा में नचाऊंगी। और गोपी कहने लगी, मेरे मन में भाव जागृत हुआ
और मैं वहीं बैठ गई और मैंने कहा कृष्ण मेरे से अब चला नहीं जाता, अगर कहीं एकांत में ले जाना चाहते हो तो मुझे अपने कंधों पर बिठाओ और कहीं ले जाओ, अब मैं आगे नहीं चल सकता। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा तो देवी कोई बात नहीं, आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एकांत में ले जा रहा हूं। और इतना कह करके कन्हैया गोपी के आगे बैठ गए। और जैसे ही गोपी ने कहा, मैंने कन्हैया के कंधों पर बैठने के लिए जैसे ही अपना चरण ऊपर उठाया और वहीं से कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। तब से मैं यहां पर बेशुद्ध होकर के गिर गई। अब ये बात सुन करके सभी गोपियों को आभास हुआ कि हम सबके मन में भी यही भाव था कि आज योगेश्वर कहलाने वाले कृष्ण को अपने अनुसार नचाएंगे। अब जब सभी गोपियों को ज्ञान हुआ तो वहीं पर गोपियों ने प्रभु का ध्यान किया, रुदन करते हुए, क्रंदन करते हुए, चित्कार करते हुए, अपनी अश्रुधारा को प्रवाहित करते हुए फड़फड़ाते होठों से विनती करने लगी, कन्हैया हो सके तो हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकती और शीघ्रता से आ जाइए। जैसे ये समर्पण भाव कन्हैया ने सुना तो कन्हैया वहीं गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।